बहरीन के मुहर्रक में भी ड्रोन अटैक हुआ है। शाहे ड्रोन से ईरान ने किया है बड़ा हमला। तेल टैंकर पर ईरान ने किया हमला। हमले के बाद लगी भीषण आग। ये बहरीन के मुहर्रक की तस्वीरें हैं जहां पर ईरान के ड्रोन अटैक के बाद तबाही मच गई। इधर इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला। ईरान के हमले का वीडियो सामने आया। इजरायली शहरों को निशाना बनाकर अटैक किया गया। Oh, did you see that? That was fast. तो तस्वीरें उसी हमले की देखिए। Whoa, did you see that? मिसाइलों के जरिए That was fast. इजराइल। और वहीं बहरीन में ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है। बहरीन के होटल को बनाया गया निशाना। तस्वीरें देखिए सामने आ गई हैं किस तरह से बहरीन में भी ईरान ने एक बड़ा अटैक अंजाम दिया है। वहीं दुबई के क्रीक हार्बर टावर पर हमला हुआ है। ईरान ने ड्रोन से किया अटैक। हमले में किसी के घायल होने की खबर फिलहाल नहीं। और इराक के इरबिल में भी बड़ा हमला हुआ है। अमेरिकी बेस के पास जोरदार धमाका हुआ। अमेरिकी एयर डिफेंस ने कई मिसाइलों को मार। वहीं ओमान में इजराइल के हमले का नया वीडियो सामने आया है और सलालाह बंदरगाह के पास भीषण आग लग गई। ऑयल स्टोरेज में आग विकराल होती चली गई। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। तो ईरान अमेरिका जंग अब विनाशकारी मोड़ पर पहुंच चुकी है। खाड़ी से अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आने वाले बड़े खतरे की महज शुरुआत मानी जा रही हैं। दावा है कि जंग लंबे युद्ध की तरफ बढ़ रही है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अरब में बड़े संकट में फंस चुके हैं। ईरान ने अब समंदर में जंग की शुरुआत कर दी है। फारस की खाड़ी में अमेरिकी ऑयल टैंकर्स पर हमले शुरू हो चुके हैं। ये ईरान के इंतकाम की शुरुआत है क्योंकि आगे तेहरान अंडर वाटर मिसाइल से अमेरिका को टारगेट कर सकता है। खुद अमेरिका ने माना है कि वॉर में उसको ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी मीडिया ने खाड़ी में 17 अमेरिकी बेस की तस्वीरें जारी की हैं जिसमें बर्बादी साफ नजर आ रही है। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल संजय स्वाय इस वक्त TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही साथ एम्बेसडर JK त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक और अहम खबर। फारस की खाड़ी में अमेरिकी तेल टैंकर पर जो हमला हुआ है उसकी तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। हमले के बाद इन टैंकर्स में भीषण आग लग गई। इराक की समुद्री सीमा के पास ये हमला किया है ईरान ने ऐसे वक्त में जब अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट से अगर किसी ऑयल टैंकर को ईरान ने निशाना बनाया तो फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आगे जो ऑयल टैंकर्स हैं उनको अमेरिकी नेवी एस्कॉर्ट करते हुए सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाएगी। लेकिन आप देखिए उसके जवाब में ईरान ने अमेरिका के ही 2 ऑयल टैंकर्स को उड़ा दिया। और अमेरिका के 2 तेल टैंकर पर अटैक हुआ। ईरान ने मिसाइल से हमला किया। हमले के बाद टैंकर में भीषण आग लग गई। इराक के समुद्री इलाके में यह हमला किया गया। तो आप देखिए अमेरिकन ऑयल टैंकर्स को अब सीधे निशाने पर ले रहा है ईरान। तो इराक के बसरा में ये ऑयल टैंकर्स, अमेरिका के ऑयल टैंकर्स जिन पर ईरान ने बड़ा अटैक किया है। हमले का एक और नया वीडियो सामने आ गया है, वो भी आपके सामने। एक साथ 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला किया गया है। ऑयल टैंकर्स में जो 25 क्रू मेंबर्स थे उन्हें रेस्क्यू कर लिया है इराक की फोर्सेस ने, लेकिन ये दोनों ऑयल टैंकर्स जलकर खाक हो गए। स्वाय सर, ये कितना बड़ा चैलेंज, ये कितनी बड़ी चुनौती ईरान की तरफ से डायरेक्ट अमेरिका को दी गई है, क्योंकि कल ही डोनाल्ड ट्रंप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मतलब खाड़ी देशों के ऑयल टैंकर्स को हॉर्मुज स्ट्रेट से निकालने की बात की जा रही थी सुरक्षित तरीके से, और यहां पर बदले में ईरान ने अमेरिका के ही 2 टैंकर्स को फूंक डाला। बिल्कुल समीर, ये बहुत बड़ा मैसेज है, वो बहुत बड़ा एक चैलेंज है और इतना आसान नहीं है कि आप गल्फ ऑफ हॉर्मुज को आराम से खोल लीजिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। देखिए, जब ऊपर पर्शियन गल्फ पड़ता है, फारस की खाड़ी, फिर घूम के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आता है, नीचे गल्फ ऑफ ओमान पड़ता है।
ईरान इराक जो है बिल्कुल ऊपर के कोने में, जो बसरा पोर्ट है वो बिल्कुल पर्शियन गल्फ के पास में और ईरान के साथ सटा हुआ है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज, डिस्टेंस कम है और वहाँ पर ईरान की जो हैं काफ़ी पोर्ट्स उधर हैं, पूरे फारस की खाड़ी के साथ साथ उनकी जगह जगह बहुत जगह उनकी पोस्ट है, इलाके हैं। खाली नेवी को बर्बाद कर दिया, लेकिन किनारे को कैसे रोकेंगे? समुद्र के किनारे जितने ईरान की पोस्ट बनी, चाहे वो बंदर खरगान है, नीचे बंदर अब्बास है, बंदर अब्बास के पहले कल वो हॉर्मुज में बंदर लांगे, बंदर खामीर, जार्क, छाबार, ये सब पोस्ट हैं जहाँ से किनारे से वो ड्रोन के द्वारा, रॉकेट के द्वारा, आर्टिलरी के द्वारा फायर कर सकते हैं। इतना आसान नहीं है इसको, जब तक ये इलाके को आप सैनिटाइज नहीं करोगे, इस इलाके को क्लियर नहीं करोगे, तब तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लियर करना मुश्किल है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बहुत ही चैलेंज है, 33 किलोमीटर है, वो जो चलने का इलाका खाली 2 किलोमीटर जाने का, 2 किलोमीटर आने का ये इलाका बनता है, जिसके अंदर कोई भी टारगेट हो सकता है। शिप्स को हिलने की जगह ही नहीं है और एस्कॉर्ट करने वाला कहाँ चलेगा, साइड में कहाँ, और वो खुद ही और टारगेट ये कोई छुपी हुई बात भी नहीं है, इसका अंदेशा पहले से था और वो हो भी रहा है और इसका दबाव भी अब अमेरिका और गल्फ कंट्रीज पर दिखाई दे रहा है।